नमस्कार, मैं विष्णु कुमार इंडियन नेवी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हम हर वीडियो में ला रहे हैं ताकि आने वाले एग्जाम के लिए आपको लाभ मिले। ठीक है, तो आज हम पार्ट 7 आपके सामने कराने वाले हैं। पार्ट 6 हम कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन पार्ट को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके आप उनको देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं पार्ट 7 की ओर। यानी कि हम 180 प्रश्न आपको करा चुके हैं। ठीक है, आज हम 181 से लेकर के 210 तक चलेंगे। तो हमारा 181वां प्रश्न है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यानी जो इंटरपोल का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो है आपके फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस। आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, फिर आगे प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर कि सी के नायडू कप किस खेल से संबंधित है। यानी सी के नायडू जो ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है, वो है आपके क्रिकेट। किससे? क्रिकेट से। आपका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। तो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपके 16 सितंबर। कब? 16। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो 21 जून को मनाया जाता है भाई। ठीक है, क्या है? 21 जून। वो ओजोन परत संरक्षण दिवस है। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण डे वो 16 सितंबर को है। 16 सितंबर और ये है आपका 21 जून। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 21 जून। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, तो वो करते थे आपके पशुपति की। ठीक है, पशुपति यानी कि शिव। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका पशुपति। ठीक है, पशुपति। फिर आगे एक पुस्तक पूछी गई थी कि द हिंदूज एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी, तो वो लिखी थी आपके बेंडी डोनिगर ने। किसने? बेंडी डोनिगर। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर फुल फॉर्म से संबंधित पूछा गया था कि यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है, तो वो है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर पूछा गया था कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो वो की थी आपके मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। किसने की? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है, फिर आगे अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो वो है आपका परम। क्या है? परम। इसका आंसर हो जाएगा परम। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित किया जाता है। यानी कि जो दूर से चमकता कोई पिंड है तो हम उसके तापमान को कैसे निर्धारित कर सकते हैं, तो वो है आपका पायरोमीटर। क्या है? पायरोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? पायरोमीटर। ठीक है, फिर यहाँ पर पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये है आपके 16 सितंबर। क्या है? 16 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूछा गया था जो कि 21 जून को मनाया जाता है। और यहाँ पर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस वो है आपके 16 सितंबर। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, यानी कि प्रजनन क्षमता में कमी। ठीक है, यहाँ आंसर हो जाएगा आपका बांझपन। क्या हो जाएगा? बांझपन। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रबड़ किसका उत्पाद है। यानी कि रबड़ है जो किसका उत्पाद है, वो है आपके लेटेक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर लेटेक्स। क्या है? लेटेक्स। ठीक है, फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था किसके द्वारा मारा गया, तो ये मारा गया था आपके ऊधम सिंह। किसके? ऊधम सिंह के द्वारा। ऊधम सिंह
किसके द्वारा मारा गया था? ये जो जनरल डायर है उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर डीबीएमएस का फुल फॉर्म पूछा गया था कि डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या है, तो वो है आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित है। स्वराज पार्टी का गठन पूछा गया था कि कब हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन हुआ था आपका 1923 में। कब हुआ? 1923। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन। फिर जातक कथाएं किससे संबंधित हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। वो है आपके बुद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, बुद्ध धर्म से संबंधित, बुद्ध धर्म। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? यानी कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है वो वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है, फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि जो यूपीएससी के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है आपका ये राष्ट्रपति। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, तो वो हुई थी आपके 1774 में। कब हुई थी? 1774। आंसर हो जाएगा 1774। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया था कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है, तो सीएनजी का पूरा नाम है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है, तो वो की जाती है कृमि से। किसके द्वारा? कृमि के द्वारा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि इस्पात में कार्बन का प्रतिशत कितना है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि इस्पात में जो कार्बन का प्रतिशत होता है वो कितना होता है, तो वो होता है आपके 0.5 से 1.5%। कितना होता है? 0.5 से 1.5%। ठीक है, तो अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? ये प्रश्न कई बार देखने को मिला है। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। ठीक है, फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था युद्ध से संबंधित है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। कब हुआ? 23 जून 1757। ठीक है, 23 जून 1757। अगला प्रश्न है नए निर्वाचन सुधारों के अंतर्गत मतदाता पहचान पत्र का सुझाव किसने दिया? तो वो दिया था आपके TN शेषन। किसने? TN शेषन। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी कि जो भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है, तो वो है कोयला। क्या है? कोयला। आंसर हो जाएगा कोयला। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि चीन ने ग्वादर पोर्ट यानी कि जो ग्वादर बंदरगाह है वो कहाँ पर बनाया है, तो वो बनाया है आपके पाकिस्तान में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान। ठीक है, फिर अगला प्रश्न यहाँ पर था कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से संबंधित कई प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रश्न महात्मा गांधी से देखने को मिले हैं, इसलिए महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप उनको कंप्लीट कर लें। ठीक है, फिर अगला प्रश्न यहाँ बुक से संबंधित है कि शेड्स ऑफ केसर पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि शेड्स ऑफ केसर इस पुस्तक के लेखक कौन है? वो है सबा नकवी। क्या है? सबा नकवी। फिर अगला प्रश्न है कि राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? जो राज तरंगिणी पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो वो है कल्हड़। क्या है? कल्हड़। लेखक का क्या नाम है? कल्हड़। ठीक है, तो आज हमने आपके लिए 30 प्रश्न कराए, यानी कि 210 तक कराए प्रश्न हमने। ठीक है, कंप्लीट। अब
मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैं कम से कम नहीं तो 1000 प्रश्न कराने वाला हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।